नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। किशोर हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, आगे हमारे साथ राहुल मेहता होंगे, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के, चांदी के बड़े कारोबारी हैं, और साथ ही पुखराज चोपड़ा होंगे एग्री एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड से करेंगे। गोल्ड की कीमतों पर आज दबाव दिख रहा है। वंदना जी बताइए, क्या आज की नरमी में खरीदारी बनती है क्या? जी, मैं कहूंगी कि ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे बड़ी तेजी यहाँ पे आई है, 104.46 का हाई लगा है। एक रेजिस्टेंस है, लेकिन लग रहा है कि ऊपर की तरफ फिर से जा सकता है। तो दबाव यहाँ पे गोल्ड सिल्वर दोनों पे ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से 62,450 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 62,200 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 62,550 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बन सकता है आज के दिन में भी। आज के दिन में प्रेशर बन सकता है, ये तेजी थोड़ी बढ़ सकती है। आप सहमत हैं दिनेश जी? मुझे लगता है ये मिडवे रेंज है सर। 62,450 का जो है मिडवे रेंज है। मुझे नीचे 62,200 लगता है और ऊपर में 62,650 लगता है। तो ट्रेडर एक्टिविटी के हिसाब से मुझे लगता है अगर नीचे में 200 अगर आता है 62,200 के आसपास तो खरीदारी की जा सकती है, और ऊपर में 550-600 जाता है तो बिकवाली की जा सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी को, लेकिन चांदी पर बात करने से पहले चांदी की जो एक रिपोर्ट है वो आपको बता देते हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में सिल्वर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2024 में 120 करोड़ औंस चांदी की डिमांड का अनुमान लगाया गया है। इंडस्ट्रियल मांग यहां से बढ़ने वाली है। हालांकि उनका कहना है कि पहली छमाही चांदी के लिए बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है, लेकिन दूसरी छमाही काफ़ी बेहतर रह सकती है। और जो इंडस्ट्री है उसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सोलर पैनल और साथ ही ज्वेलरी, और ज्वेलरी में खास करके, हालांकि ये ग्लोबल रिपोर्ट है लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट में इंडिया का जिक्र किया है। उनको लग रहा है कि ज्वेलरी डिमांड चांदी की यहाँ पर काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि गोल्ड की तेज़ी से चांदी को फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ एक पुअर मैन ज्वेलरी भी, पुअर मैन मेटल कहा जाता है चांदी को, तो गोल्ड का रिप्लेसमेंट चांदी रूरल इलाके में यहाँ पे बन सकता है, ये उनका कहना है। साथ ही उनकी रिपोर्ट के हिसाब से सिल्वर वेयर की मांग 9% बढ़ने का अनुमान है। ज्वेलरी डिमांड इस साल 6% बढ़ने की संभावना है। और ये जो बढ़ोतरी होगी, ये जो तेज़ी आएगी, ये 2024 की दूसरी छमाही में आएगी। 2024 की पहली छमाही को लेकर उन्हें दो बड़ी चिंताएं जो दिखती है, उसमें एक तो ये है कि जो फेड अभी ब्याज दरें घटाने में, कटौती करने में अभी टाइम लेगा, और दूसरा चीन की रिकवरी को लेकर वो चिंतित है। ये दोनों चीज़ें उनको चिंताएं दिख रही है। लेकिन दूसरी छमाही में जब गोल्ड नया रिकॉर्ड बना देगा, उसके बाद चांदी भी वहाँ से आउट परफॉर्म करना शुरू कर देगी। और अभी अगर आप देखें तो फिलहाल गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के करीब है। गोल्ड सिल्वर रेशियो ये होता है कि एक औंस गोल्ड सिल्वर में कितने औंस सिल्वर में 1 औंस गोल्ड आएगा, तो वो रेशियो जनरेट करते हैं। यानी जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि चांदी गोल्ड के मुकाबले अभी सस्ती है, और आने वाले समय में ये चांदी में तेजी के ट्रिगर बन रहे हैं, ऐसा सिल्वर इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। आप वंदना जी क्या मानते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर? एक लॉन्ग टर्म व्यू बताइए, इस साल के लिए व्यू बताइए, इंट्राडे के लिए बाद में मैं आपसे कॉल ले लूंगा। चीजें यहाँ पे मैं अभी करती हूँ कि दूसरी छमाही में यहाँ पे तेजी आएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि फेड ने जो संकेत दिया है उसके हिसाब से भी यहाँ पे जून में एक इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो वो जो एक ट्रेंड है इंटरेस्ट रेट कट का, वो जब सेकेंड हाफ में शुरू होगा तो वहां से एक इंडस्ट्रियल ट्रिगर जो है वो देखने को मिलेगा, और गोल्ड में भी इसकी तेजी जो है बरकरार रहेगी। दूसरी चीज है, इसका इम्पैक्ट आएगा कि डॉलर इंडेक्स जो कि अभी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है, वहां पे भी एक करेक्शन होगा। और एक चीज यहाँ पे है, जैसे आज न्यूज में भी आया है कि सिल्वर और गोल्ड की डिमांड चाइना में 6 साल के उछली स्तर पे है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही यहाँ पे आ रही है। और साथ में मुझे लग रहा है कि ईटीएफ बाइंग बढ़ेगी, और इंडस्ट्रियल डिमांड में 5G ने काफी ज्यादा डिमांड बढ़ाया है सिल्वर का।
तो इन सब जो कहते हैं जो कॉकटेल ऑफ फैक्टर्स है, ये यहाँ पे इशारा कर रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड में अगर तेजी सेकंड हाफ में आती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी वहां पे कम हो रहा है, तो एक साइक्लिकल तेजी आएगी गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, इसका इम्पैक्ट आता हुआ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 2022 में 12 साल के बाद ऐसा देखा गया था कि जो डिमांड है वो सप्लाई को आउटस्पेस किया था, और ये जो ट्रेंड है ये चलता आ रहा है। अगर 2024 में भी ये कंटिन्यू रहा तो मेरे ख्याल से गोल्ड को सिल्वर इस बार आउट परफॉर्म कर सकता है, और इंडस्ट्रियल डिमांड कॉम्पेंसेट करेगा अगर ज्वेलरी में डिमांड यहाँ पे कम होती है उसको। हमारे साथ राहुल मेहता है, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी हैं। राहुल जी, आप बताइए, आपका अनुमान क्या है? सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आपने देखी होगी, क्या लग रहा है इस रिपोर्ट के आधार पर? क्या आप कहेंगे चांदी की चाल किस तरह की रहने वाली है यहाँ से? अगर प्राइसेस को देखने जाए तो ये जो लेवल है 70,000 की जो रेट्स है उस बाइंग करके चल सकते हैं। मेरे को अगर अपन को 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 50 रुपया आज ये रेट पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेवल्स काफी अच्छे हैं, मगर चांदी रेंज बहुत रहने वाली है। नीचे में 70,000, ऊपर में 74,500, तो ये रेंज में रहेगी चांदी में। डेली में मूवमेंट भले एक 1 to 1.5% के आता है सिल्वर में, मगर कोई लंबी तेजी भी नहीं लग रही है और लंबी मंदी भी नहीं लग रही है चांदी में। 70 से 74,000 का जो दायरा राहुल जी ने आपने कहा है, ये किस समय तक, इसके लिए टाइम फ्रेम क्या है? ये जो दायरा 4,000 का आप बता रहे हैं, ये कब तक के लिए है? टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये एक महीने में, सब लोग फरवरी महीने में ये रेंज बाउंड रहने वाला है। 70,000 से लेके 74,500 की रेंज बाउंड रहेगी चांदी। ओके, यानी ये महीना आपको, हालांकि सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पहली छमाही चांदी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन गोल्ड एक बार जब नया रिकॉर्ड बना देगा तो उसके बाद चांदी चलना शुरू करेगी और इंडस्ट्रियल डिमांड यहां से चांदी को ड्राइव करने वाली है। उन्होंने अलग अलग सेगमेंट में कितनी डिमांड बढ़ेगी ये भी कहा है, चाहे वो सिल्वर वेयर हो या फिर ज्वेलरी की डिमांड हो, और अलग अलग सेक्टर को लेकर भी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2024 के लिए क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल चांदी की रहेगी राहुल जी? लॉन्ग टर्म में चांदी में अभी भी हायर लेवल्स इंटैक्ट है। 85,000 to 90,000 अगली दिवाली आने वाली दिवाली लग रही है, मगर काफी कुछ इसमें फैक्टर प्ले करेगा, जैसे फेड रेट इंटरेस्ट घटाती है, नहीं घटाती है, कब घटाती है, तो काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले करेंगे उसके लिए। मगर ओवरऑल अगर फिजिकल कंजप्शन डिमांड देखने जाए तो ज्वेलरी की एक्सपोनेंशियल डिमांड हो रही है। ज्वेलरी की, सिल्वर ज्वेलरी की काफी अच्छी डिमांड है। सिल्वर आर्टिकल्स की भी डिमांड काफी स्टेडी है। तो अगर डिमांड, कंजम्पशन डिमांड देखें तो कंजम्पशन डिमांड काफी स्टेडी है, बट इंडस्ट्रियल डिमांड है, वहां से काफी कुछ मूवमेंट आएगा गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में। ओके, आपने डिमांड की बात की, आप लोग के स्टोर्स की किस तरह की रिपोर्ट है? लोग किस तरह की बाइंग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किस टिकट साइज की बाइंग चांदी में कर रहे हैं? ओवरऑल देखना जाए जैसे चांदी में बर्तनों की डिमांड काफी स्ट्रांग है। मतलब फिजिकल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए चांदी के डिनर सेट्स हो गए, चांदी के ग्लास सेट्स हो गए, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस हो गए। अभी शादी ब्याह की सीजन चल रही है, शादी में गिफ्टिंग का काफी अच्छा डिमांड चल रहा है। मगर ये तो डिमांड हम लोग आर्टिकल्स की देखने जा रहे हैं, मगर सिल्वर डिमांड की जो न्यू एज पॉपुलेशन है, जो न्यू एज कंज्यूमर्स है, उनकी सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफी स्ट्रांग आ रही है। जो हम लोग पहले देखते थे कि चांदी के इंडिविजुअल ज्वेलरी के स्टोर नहीं होते थे, अभी काफी हम लोग ये नेक्स्ट क्वार्टर में भी काफी नए सिल्वर ज्वेलरी के स्टोर्स खुल रहे हैं। तो स्पेसिफिक सिल्वर स्पेसिफिक स्टोर्स की काफी नए स्टोर्स बन रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड काफी स्ट्रांग है। ओके राहुल जी, आखिरी सवाल, 2024 के लिए आपका चांदी का टारगेट क्या है? 70-74,000 का टारगेट रेंज तो आपने महीने भर के लिए बताया, पूरे साल के लिए क्या टारगेट देख रहे हैं चांदी में? ओवरऑल चांदी की अगर दिवाली तक देखने जाए तो हमें 85,000 से 95,000 का बैंड लग रहा है सिल्वर में, ऊपर किस तरह है। ओके, 85,000 तक आपको जाती चांदी यहां से दिख रही है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला। अब फटाफट से ट्रेडिंग के हिसाब से जान लेते हैं कि आज इंट्राडे के लिए क्या करें, क्योंकि चांदी आज काफी कमजोर दिख रही है। दिनेश जी, आप बताइए क्या करना चाहिए चांदी में आज? आपने रिपोर्ट में बताया कि ये जो भी फैक्टर्स है जो सेकंड हाफ में जो आने वाले, चाइना की रिकवरी पॉसिबल है और रेट कट पॉसिबल है, और इसी के चलते मुझे लगता है कि आने वाला समय जो सिल्वर का अच्छा हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल अगर इंट्राडे की बात करें तो 70,050 ये एक पिवट पॉइंट है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। 69,550 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 71,100 का हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। मुझे लगता है कि जो गिरावट आई है उसका एक पुल बैक रैली हमें आज इवनिंग सेशन में जरूर देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये व्यू चांदी के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने समझा। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए क्रूड, मेटल्स और एग्री मार्केट की रिपोर्ट लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल आज हल्की तेजी के साथ 6,100 के ऊपर है। वंदना जी, क्या करें क्रूड में आज?
इसमें मुझे तेजी लग रही है विश्व मोहन जी, और अच्छा सपोर्ट इसने लिया है, तो 6100 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6250 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6025 का, और ये थोड़ा सा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये कॉल है। दिनों के लिए ये ध्यान रखिएगा 6025 का एसएल भी जरूर लगा लीजिएगा। दिनेश जी आप बताएं क्रूड में क्या करें? जी 6155 6160 मुझे लगता है कि थोड़ा सा 40-50 रुपया बढ़ता है यहाँ से तो बेहतरीन लेवल सेलिंग का बनना चाहिए। और नीचे मुझे लगता है कि ये 6050 और दोबारा 5950 के लेवल सामने दिखने मिल सकते हैं। और अगर इसका पुट लेना चाहे तो मुझे लगता है कि 6200 की पुट अगर 145 150 के आसपास की मिलती है तो वहां पर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका रहेगा। पुट भी 220 ऊपर जा सकती है और 120 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, यानी इनको लग रहा है कि पुट खरीदे। हालांकि वंदना जी ने फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह दी थी, इनको लग रहा है कि थोड़ी मंदी आ सकती है, तो 6200 की पुट खरीदने की सलाह दिनेश जी की तरफ से है। दिनेश जी नेचुरल गैस क्या करें? एकदम डल काउंटर है विश्व मोहन जी, ये इसमें बहुत ज्यादा मोमेंट या वॉलेटिलिटी हमें देखने नहीं मिल सकती है, लेकिन 165 का एक सपोर्ट जोन मुझे नजर आता है। 165 के आसपास नेशनल गैस खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 175 177 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 161 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। वंदना जी मेटल्स में आज क्या करना चाहिए? आज कमजोर दिख रहे हैं सारे मेटल्स। जी विश्व मोहन जी, तमाम सपोर्ट के, चाइनीज सपोर्ट के बावजूद यहाँ पे ना तो इक्विटी वहां की बढ़ रही है, ना यहाँ पे मेटल्स की मार्केट बढ़ रही है। मेरे ख्याल से दायरा यहाँ पे कमजोरी की तरफ संकेत दे रहा है, तो जिंक में यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 217.5 के करीब 216 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 218.25 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है, कॉपर में बहुत अच्छा सपोर्ट है 710 का, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि करेक्शन ये ले सकता है, तो 716.50 पे एक यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है, 714 का टारगेट है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 718 रुपए का। इंट्राडे के लिए कॉल है क्योंकि कॉपर को 710 रुपए पे काफी सपोर्ट है, ऐसा वंदना जी को लगता है, तो 716 रुपए 50 पैसे में कॉपर सेल करे। 714 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। इंट्राडे के लिए सिर्फ कॉल है। दिनेश जी आप बताइए आप किस साइड जाएंगे? वंदना जी की तो रेंज लग रहा है 710 पे सपोर्ट भी लग रहा है, लेकिन ऊपर में आज के लिए बेचना चाहेंगे आप? क्या नीचे खरीदेंगे या आप भी ऊपर में बेचकर ही जाएंगे कॉपर को? ना सर, ऊपर से मुझे लगता है कि 737 से निरंतर गिरता आया है, 716 का लेवल है, लेकिन अगर 713.5 रुपया जो है ये मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा पाइवट पॉइंट सपोर्ट लेवल सा बनता है। 713.5 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 718.5 और 722 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 710 का जैसा वंदना ने सपोर्ट कहा, मेरा भी वो स्टॉप लॉस उसके नीचे ही रहना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर कॉल है, आपको भले ही बाई और सेल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन ये कॉन्ट्रा कॉल नहीं है, क्योंकि वंदना जी का जो टारगेट है उसके नीचे खरीदारी की सलाह दिनेश जी दे रहे हैं, और जो सपोर्ट लेवल वंदना जी बात कर रही थी 710 का, वो उनका स्टॉप लॉस भी है दिनेश जी का। चलिए एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्वार की। ग्वार पर बात करने के लिए पुखराज चोपड़ा साहब है, एग्री एक्सपर्ट। पुखराज जी, ग्वार में क्या हो रहा है? ग्राउंड की क्या स्थिति है बताइए। वायदा में तो दिख नहीं रहा है कुछ एक्शन। वायदा में तो देखिए शुरू से एक्शन, जब से सीजन शुरुआत हुई है तब से धीरे धीरे मंदी की ही एक्शन दिखाई देती रही है और धीरे धीरे मंदी की तरफ गया है। इसके उल्ट यदि हम फंडामेंटल को देखें तो आज के जो फंडामेंटल हैं 12 से 15,000 बोरी 14,000 बोरी के आसपास अराइवल है, 30,000 के आसपास इसकी क्रैशिंग है और 30,000 टन लगभग औसत 28 से 30,000 टन औसत गम वो एक्सपोर्ट हो रहा है। और डिमांड भी ठीक है, ऐसा नहीं है डिमांड कम है, ऐसा भी नहीं है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, पर जो फसल कम थी उसका इम्पैक्ट बाजार पे आना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया। तो फंडामेंटल से तो ग्वार मजबूत है, पर हम जब वायदा बाजार को देखते हैं तो इसके अंदर मजबूती का कोई लक्षण अभी तक नजर नहीं आ रहा है विश्व मोहन जी। हाजिर के साथ आपको सिंक नहीं दिख रहा है आपको वायदा में? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए हाजिर में ग्वार भी ऊपर बिक रहा है फ्यूचर से और गम भी ऊपर बिक रहा है फ्यूचर से। तो हमने ये भी आशंका अभी इन दिनों में जताई है कि एक बार एनसीडीएक्स अपने वेयर हाउसों की जांच कर ले और देख ले कहीं कोई क्वालिटी का मैटर तो नहीं है, क्योंकि दबी जबान में ये सुनने को मिलता है कि क्वालिटी का मैटर है इसलिए लोग यहाँ से नहीं उठा रहे हैं, पर ये सच्चाई कितनी है ये हमें नहीं पता, ये खुद एक्सचेंज जांच करेगी तब पता लगेगा। पर हाजिर का नीचा, वायदा का नीचा होना और हाजिर का ऊपर होना कुछ अलग कहानी कहता है। तो इसीलिए फंडामेंटल तो इसके मजबूती हुए ना, तो फंडामेंटल जैसा हम कह रहे हैं वो मजबूती है। फसल वही 50-52 लाख के आसपास जो मान रहे थे वही फसल आ रही है, उसी हिसाब के अनुसार उसी अनुरूप ही फसल बैठ रही है। तो सारी बातें फंडामेंटल में मजबूत है, कहीं भी कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, कमजोरी की एक बात हम मान सकते हैं, एक तो लिक्विडिटी में कमजोरी आई है, दूसरा एग्री मार्केट के अंदर जो सौंफ है, जीरा है, इसबगुल है, इसमें जो मंदी आई है उससे भी पैसों की लिक्विडिटी की टाइटनेस आई है विश्व मोहन जी। सर कितना फर्क होगा वायदा और हाजिर के भाव में?
देखिए गम तो कहीं क्वालिटी के अनुसार कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250 रुपए तक ऊपर बिक रहा है। तो क्वालिटी के अनुसार जो इसकी क्वालिटी है उसका गम कम से कम 150 से 200 रुपए ऊपर बिक रहा है। तो इसके स्पोर्ट के भाव को देखे तब भी अपने को पता लगता है कि स्पोर्ट के ये जो भाव है वो भी लगभग 200 रुपए ऊपर आ रहे हैं। तो विश्वमोहन जी, स्पोर्ट में तो दोनों ही जगह ग्वार अभी 5100 रुपए के आसपास मंडियों में बिक रहा है। हमारी मंडी में भी 5050, 5150 के आसपास बिक रहा है, जो 53.5 के आसपास पड़ता है। तो इसके अंदर जो हाजिर मार्केट है उसके अंदर मंदी कम है या मंदी नहीं है, ये वायदा जैसे जैसे दबता है वैसे वैसे हाजिर में दबाव आता है। ओके, शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला। वक्त तो ज़्यादा नहीं है, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शुक्रिया वंदना जी आपका और दिनेश जी आपका। दिनेश जी, आपके एग्री के कॉल एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपसे बात तो नहीं हो पाएगी। हल्दी खरीदने की सलाह है उनकी 15,800 से लेकर 16,150 के टारगेट के लिए, ये कॉल एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। और जीरा भी खरीदारी की सलाह इंट्राडे के लिए है 27,700 से 28,450 के लिए हल्दी और जीरा, दिनेश जी की कॉल। और कैस्टर खरीदारी की सलाह है 5,860 के टारगेट के लिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद एफएमओ जंक्शन। नमस्कार।